बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू a 3 -1 and b 0 1 and having center at given line। अब सबसे पहले आपने क्वेश्चन को चेक करना है ये कौन सी टाइप है। मैं देखें आपको सर्कल बना के एक्सप्लेन करता हूं। ये आपके पास एक सर्कल बना है। आप देखें एक पॉइंट है a 3 -1, एक पॉइंट है b 0 1। अब नोट करते हैं कि ये सेंटर दिए हुए हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू a 3 -1 b 0 1। तो मैंने दो पॉइंट ले लिए 3 -1 और b 0 1 एंड हैविंग सेंटर एट गिवन लाइन। तो एक लाइन दी है, ये सेंटर है, ये सेंटर इस लाइन के ऊपर। लाइन ये कौन सी है? 4x - 3y - 3। अब अगर हम इसको दो तरीकों से हल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से करें तो सेंटर हम क्या लेते हैं? h और k। अगर जनरल फॉर्म से करें तो -g और -f दोनों से हो सकता है। जरा अब इसको देखें। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से करता हूं तो उसमें आपको x - h² प्लस y - k² इक्वल टू r²। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। उसके लिए आपको क्या जरूरत है? रेडियस और सेंटर h और k। अगर मैं h की वैल्यू निकाल लूं, k की वैल्यू निकाल लूं, यानी सेंटर और निकाल लूं रेडियस, तो हम इस फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मुझे सेंटर, इसका नाम c रख लेते हैं। अगर सेंटर c h k की कीमत पता चल जाए तो c का b से डिस्टेंस या c का a से डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगा? रेडियस के। तो अब मुझे सेंटर h k निकालना है। तो सॉल्यूशन अब कहते हैं कि हैविंग सेंटर एट गिवन लाइन। सेंटर हम ले h और k, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से हल कर रहे हैं। तो सिंस सेंटर ऑफ सर्कल CHK is on given line 4x - 3y - 3 इक्वल टू 0। अगर सेंटर इसके ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह क्या पुट कर लें? h और y की जगह क्या पुट कर लें? k। ये क्या बन जाएगा? 4h - 3k - 3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब मैंने कीमत फाइंड करनी है h की और k की। अब देखें c से लेकर a तक डिस्टेंस या c से लेकर b तक डिस्टेंस किसके इक्वल है? रेडियस के। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। नाउ CA डिस्टेंस इज इक्वल टू CB डिस्टेंस बिकॉज बोथ आर रेडियस। अब CA डिस्टेंस जब भी निकालते हैं फॉर्मूला क्या आता है? AB डिस्टेंस अगर पॉइंट हो x1 y1 और B हो x2 y2, तो AB डिस्टेंस क्या आएगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर अंडर रूट। तो डिस्टेंस में हमेशा स्क्वायर रूट आता है। स्क्वायर रूट कैसे खत्म करेंगे? दोनों तरफ क्या ले लें? स्क्वायर ले लें। दोनों तरफ क्या ले? CA डिस्टेंस का स्क्वायर और CB डिस्टेंस का स्क्वायर। जरा CA डिस्टेंस निकालें, क्या आएगा? जब भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालना हो C और A का, तो x कोऑर्डिनेट आपस में माइनस होंगे, यानी 3 - h का स्क्वायर प्लस -1 - k का स्क्वायर होल अंडर रूट किससे कट जाएगा? स्क्वायर से। फिर मेरे बच्चों C और B का डिस्टेंस निकालें, क्या आएगा? 0 - h का स्क्वायर प्लस 1 - k का स्क्वायर होल अंडर रूट के यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। एक इक्वेशन ये मिल गई, एक यहां से मिल जाएगी। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इस इक्वेशन 1 और 2 को आपस में हल करके हम किसकी कीमत निकालेंगे? h की और k की। जब h और k आ जाएगा हमारा सेंटर, तो रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस c का a से डिस्टेंस निकाल लें या c का b से, तो रेडियस आ जाएगा। मुझे
जनरल फॉर्म के लिए क्या जरूरत है, सेंटर और रेडियस। सेंटर आपके पास एच के है जबकि रेडियस आपके पास आर है। अब मुझे फाइंड करना है एच और के की वैल्यू और रेडियस आर। एक इक्वेशन हमने ले ली 4h माइनस 3k माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर हमें पता है कि सी ए डिस्टेंस इज इक्वल टू सी बी, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। इसकी रीजन दी बोथ आर रेडियस, तो स्क्वायर दिया। स्क्वायर इसलिए लिया कि जब डिस्टेंस निकालते हैं तो ऊपर होल स्क्वायर रूट आता है, दोनों तरफ स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट खत्म। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस h स्क्वायर और माइनस 6h माइनस 1 माइनस k का स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूं माइनस कॉमन लूं तो 1 प्लस k होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉमन ले ली। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 1 प्लस k का स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इधर क्या आएगा 0 माइनस h, तो माइनस h बात जाएगा माइनस h का स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सारे एक तरफ ले जाते हैं, यानी h तरतीब से h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2k 9 और 1 10 माइनस h स्क्वायर, ये इधर प्लस के इधर आके माइनस का, माइनस k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए जरा ये कट गया, k स्क्वायर से मेरे बच्चों कट गया, तो यहाँ क्या बच गया माइनस 6h और क्या आपके पास आएगा 2k प्लस 4k और ये देखिए माइनस 6h आ गया 2k और 2k 4k 10 माइनस 1 9 इक्वल टू 0। अब देखें एक इक्वेशन पहले h और k में, एक और आपके पास h और k में एक इक्वेशन मिल गई, तो इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। मुझे देखें फाइंड मैंने क्या करना है, स्टार्ट में मैंने कहा था अगर मुझे h और k मिल जाए सेंटर, तो सेंटर के अलावा और मुझे चाहिए रेडियस, तो रेडियस ढूंढ लें तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड हो जाएगी। अब इसको जरा मजीद करते हैं आप। अब देखें दो इक्वेशन मिल गई, इनको हमने आपस में हल करके h और k की कीमत निकालनी है। यहाँ देखें आपके पास h वाले कितने हैं 4 हैं और यहाँ h वाले कितने हैं 6 हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो h वाले कितने हो जाएंगे 12, इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो h वाले कितने हो जाएंगे 12, तो फिर आपस में हल हो जाएंगे। या कोफिशिएंट ऑफ h इक्वल कर लें या कोफिशिएंट ऑफ k, तो मैं h के कोफिशिएंट कैसे इक्वल करूंगा, यहाँ h के 4 है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 4 3 are 12 3 and इक्वेशन 2 by इधर कितना है 6 है तो 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगी। इसको किससे मल्टीप्लाई करना 3 से, 4 3s are 12h 3 3s are 9k और 3 3s are 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 इसको करना है 2 से, तो 6 2s are माइनस 12h प्लस 8k प्लस 18 इक्वल टू 0। इसको 4। अब इन दोनों को क्या कर लें, यहाँ माइनस के 12h है, यहाँ प्लस के 12h, दोनों को ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो यह माइनस 12h कट देगा, 8k माइनस 9k माइनस 1k 18 माइनस 9, तो ये 9 इक्वल टू 0, माइनस 1k इक्वल टू माइनस 9, तो k की वैल्यू मेरे बच्चों आ गई 9। अब मुझे और क्या चाहिए, k के साथ h चाहिए, ये k की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं बाय इक्वेशन 1, तो 1 में पुट करें 4h माइनस 3, k की वैल्यू अभी निकली है 9 माइनस 3 इक्वल टू 0, 4h माइनस 27 माइनस 3 इक्वल टू 0, 4h माइनस 30 इक्वल टू 0, तो 4h आपके पास कितना आएगा 30, तो h की वैल्यू आ गई 30 बाई 4, तो h इक्वल टू 15 बाई 2, h की वैल्यू आपके पास आ गई 15 बाई 2। देयरफॉर रेडियस आप निकालें, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस क्या है आपके पास c का a से डिस्टेंस निकाल लें या c का b से, तो हम c b डिस्टेंस निकालते हैं,
वो रेडियस है। अब सी आपके पास क्या आ चुका है, सी में वैल्यू आपकी आ चुकी है, एच की वैल्यू 15/2 जबकि के की वैल्यू कितनी है 9। तो रेडियस मेरे बच्चों आ जाएगा सी बी डिस्टेंस 0, एक्स वाले कोऑर्डिनेट आपस में माइनस करते हैं, तो ये आपके पास आएगा 0 माइनस 15/2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा। अब हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225/2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 9 माइनस 8 बचेगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये आपके पास आएगा 4 225 प्लस ये आएगा 4 4 16 256। रेडियस आपका कितना आ गया, ये बनेगा 2 और 2 481/4, तो ये आपका रेडियस आ गया। तो ये आ गया अंडर रूट एज इट इज लिखेंगे। अब आप इधर लिखेंगे देयरफॉर आपके पास क्या बन गया, सेंटर ऑफ सर्कल इज, सेंटर में बच्चे होते हैं एच और के, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15/2 और के की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी आ गई आपके पास 9 एंड रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस में बच्चों है 481/4 का अंडर रूट। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होती है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें रखेंगे पुट करते हैं, तो x माइनस एच की वैल्यू कितनी है 15/2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू कितनी है आपके पास, के आपके पास 9 इक्वल टू आर स्क्वायर 481/4 अंडर रूट का स्क्वायर। तो क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b फॉर्मूला लगे इधर, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b इक्वल टू 481/4, स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225/4, 2 2 से कट जाएगा, 15x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18y इक्वल टू 481/4। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15x माइनस 18y प्लस 225/4 प्लस 81, ये इधर आके माइनस 481/4 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास 4 एल्स में, तो ये 4 का इस पे कितने 4 5 20, इधर आएगा आपके पास 225 ही आएगा, 4 1 4 4 8 320, 4 माइनस 481 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15x माइनस 18y, इन तीनों को आप आपस में हल करें तो ये बनेगा जी 68 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 15x माइनस 18y प्लस ये 17 इक्वल टू 0। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन आगे दिए हैं सर्कल में जो 4-5 भी हमारे रहते हैं, इनमें से लॉन्ग आता है और ये एक लेक्चर में एक ही आपको अगर डिटेल में कराऊं तो एक ही होगा डेली, लेकिन क्योंकि हमने लॉन्ग क्वेश्चन मिस नहीं करना, इसको बेशक डेली एक सवाल आप सही करके तैयार कर लें, तो क्योंकि इसमें से आपका लॉन्ग आना है। आप देखें कंडीशन को समझना है, एक पॉइंट ए दी हुआ है सर्कल पे, एक पॉइंट बी, ये देखें ए पॉइंट है 3-1, बी पॉइंट आपके पास 0-1, और क्या दी है हैविंग सेंटर एट गिवन लाइन, एक लाइन दी हुई है जिसके ऊपर सेंटर है, यानी ये लाइन है 4x - 3y - 3 इक्वल टू 0, सेंटर इसके ऊपर है। सेंटर को हम जनरल फॉर्म में h और k लेते हैं, इसका मतलब h k इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा x की जगह h, y की जगह k। Since center of circle CHK is on given line, therefore x की जगह h यानी 4h - 3, y की जगह k,
-3 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब ए और बी क्योंकि सर्कल के ऊपर है तो सेंटर है सी का ए से डिस्टेंस या सी का बी से डिस्टेंस रेडियस भी इक्वल है, लिहाजा सी ए डिस्टेंस इक्वल टू सी बी डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे, बोथ आर रेडियस। अब क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस में ऊपर स्क्वायर रूट आता है, दोनों तरफ स्क्वायर लें ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। जब सी का ए से डिस्टेंस निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आपस में माइनस होंगे, 3 माइनस एच का स्क्वायर प्लस -1 माइनस के का स्क्वायर, अंडर रूट ऊपर नहीं आएगा स्क्वायर की वजह से। सी बी डिस्टेंस सी बी क्या आएगा 0 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर ओपन करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहां से माइनस कॉमन लिया था, ये मैं कर तो माइनस कॉमन लें तो 1 प्लस के होल स्क्वायर, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2ab 2k आएगा, इधर आएगा सिर्फ h रह जाएगा h स्क्वायर, इधर 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ab के माइनस 2k बन गए। सारे एक तक लाइन रहेगी, इक्वेशन बन जाएगी -6h प्लस 4k प्लस 9 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन आपको मिल गई 1 और 2, इन दोनों को सॉल्व करें, उसमें से h और k निकल आएगा, वो सेंटर होगा। जब h और k मिल जाए तो c का डिस्टेंस a से या c का b से निकाले वो रेडियस। तो यहाँ h के 4 है, यहाँ h के 6 हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें 12h, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 12h, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2, तो ये कितना देंगे 4 3 12, 3 3 9 और 3 3 9, 6 2 12, 2 4 8, 2 9 18। दोनों के h में साइन डिफरेंट है, ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहाँ से कितना आएंगे, ये कट जाएंगे, 8 के माइनस 9 के माइनस 1 के 18 माइनस 9 9, तो k की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। k की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर लें, 4h माइनस 3, k की जगह 9 माइनस 3 इक्वल टू 0, 4h माइनस 27 माइनस 3 इक्वल टू 0, 4h माइनस 30 इक्वल टू 0, तो 4h इक्वल टू 30, h इक्वल टू 15/2। सेंटर क्या बन गया आपके पास, अब सेंटर आपका बन गया h की वैल्यू 15/2, जबकि k की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, k आपके पास है 9। आप क्या करेंगे कि c का a से डिस्टेंस निकाल लेते हैं या c का b में एक जीरो आसान हो जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू सी बी डिस्टेंस, तो x वाले आपस में माइनस करें, 0 माइनस 15/2 का स्क्वायर 1 माइनस 9 का स्क्वायर, 15/2 का स्क्वायर 225/4, 1 माइनस 9 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 4s लें 4 मल्टीप्लाई बाय 64 256, 225 प्लस 256 481 और 4, ये आपका रेडियस है। अब सेंटर भी मिल गया, सेंटर क्या है 15/2 9 रेडियस, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, x माइनस 15/2 का स्क्वायर और y माइनस k की जगह 9 इक्वल टू 481/4 रूट का स्क्वायर। इसको करें सिंपलीफाई तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। सबसे पहले आपको टाइप समझनी है, अगर टाइप समझ आ जाएगी तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा। एक फॉर्मूला याद करें, x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, उसके बाद आपको h की कीमत ढूंढनी है, k की और r की, तो इसको अभी आपने नोट करना है, कल इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।